नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति विक्टोरिस की। मारुति विक्टोरिस को कई बार चलाने के बाद, शोरूम में रिव्यूज करने के बाद, इनफैक्ट अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज कार्स ड्राइव करी हुई है इंडिया में। सो सारे रिव्यूज अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो। पर आज हम स्पेसिफिकली मारुति विक्टोरिस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है आपके लिए। क्या ये कार अच्छी है या फिर नहीं है, इस कार की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। हालांकि अगर हम सेल्स नंबर की बात करें तो मारुति विक्टोरिस की जो फर्स्ट मंथ की सेल है, क्योंकि इसको लॉन्च हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तो पहले महीने की इसकी जो सेल आई है वो 13,000 के आसपास आई है, जो कि एक रिस्पेक्टेड नंबर है। यानी कि मारुति विक्टोरिस को हिट कार माना जा सकता है। अंडर द बूट सीएनजी, 5 स्टार सेफ्टी, ऐसी कुछ खास चीजें हैं इस कार में जिसकी वजह से लोगों ने इसकी तरफ जाना अपने आप को जरूरी समझा। तो आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई गलत वेरिएंट लेते हो तो सीधा सीधा आप 1.5-2 लाख रुपए ऊपर नीचे कर बैठोगे। उससे क्या होगा, आपका काफी लॉस होगा, क्योंकि आपने एक तो पहले ही पैसे डाल दिए 1.5-2 लाख रुपए। उसके बाद अगर आप लोन कराते हो तो इन 1.5-2 लाख रुपए पर इंटरेस्ट भी जाता है। सो बाय एनी चांस अगर वो वेरिएंट आपके काम का नहीं है, वो फीचर्स आपके काम के नहीं है, तो उन पैसों के चक्कर में आप कल को कोई ट्रिप्स भी नहीं करोगे, अपनी फैमिली बच्चों के साथ घूमने नहीं जाओगे। सो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मारुति विक्टोरिस का जो एक शोरूम प्राइस है, जो ये कार स्टार्ट होती है बेसिक प्राइसिंग, इसकी 10.49 लाख रुपीस है। यानी कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ऑन रोड आते आते ये 12,30,000 रुपए तक चली जाती है। पर आपके शहर में इसका अलग अलग रेट हो सकता है, क्योंकि आप लोग देश में अलग अलग जगहों से देख रहे होंगे। बाय द वे वीडियो को लाइक ही कर देना, पूरे देश से हमें लाइक तो आए। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले आप एक बड़े वेरिएंट पे जंप मारो कि मारुति विक्टोरिस में बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है। क्योंकि इसकी जो सेल्स आई है ना 13,000, हमारे चैनल पे काफी कमेंट्स आए हैं जिन्होंने गाड़ियां खरीदी, फीडबैक्स आए कि इसका बेस वेरिएंट ऑलरेडी आपको काफी कुछ ऑफर करता है। हालांकि मैंने इसका LXi, VXi, ZXi तीनों को चेक किया हुआ है जाके। हमारे चैनल पे आपको रिव्यूज की वीडियोस भी मिलेंगे, आप देख सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी काफी फीचर्स इसका बेस मॉडल ऑफर करता है। तो यानी कि मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि अगर आप मारुति विक्टोरिस का बेस वेरिएंट खरीदते हो या फिर एज स्टैंडर्ड आप कोई भी वेरिएंट ले लो, तो क्या क्या चीजें आपको ऑलरेडी मिलेंगे ही मिलेंगी। एनिमेशंस में काफी कम रखूंगा इस वीडियो में, ताकि आपका फोकस जो है बढ़िया से रहे इस वीडियो में। साथ ही में आप पेन एंड पेपर लेके बैठे हो, क्योंकि फीचर की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है आजकल, क्योंकि एडवांस्ड कार्स आने लगी हैं। तो आप लिख लेना कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं गाड़ी के जो आप लेना चाहते हो, या फिर आप नोट कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे काम का ये है और ये इस वेरिएंट में आ रहा है। तो इससे आपका जो काम है काफी आसान हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी वेरिएंट लेते हो ना, तो आपको कार के अंदर बैठने का जो स्पेस है वो सेम ही रहता है। क्योंकि कुछ मेरे भाई जो पहली बार कार लेने निकले हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या अलग वेरिएंट होता है तो गाड़ी की माइलेज अलग हो जाती है, क्या कार का डायमेंशन स्पेस में भी कोई फर्क पड़ता है, या फिर कार के इंजन में भी कोई चेंजेस आते हैं। तो देखो, डायमेंशन, सस्पेंशन, कार का इंजन मेजॉरिटी ऑफ द केस में सिमिलर ही रहता है। अब क्योंकि मारुति विक्टोरिस में ना एक ही इंजन आता है विच इज 1.5 लीटर। ये काफी पुराना टेस्टेड इंजन है। ये मारुति ब्रेजा में भी आता है, ये आपको XL6, साथ ही में मारुति आर्टिगा, मारुति सियास, कई कार्स में आता है। तो यहाँ पर एक ही इंजन ऑप्शन है। तो अच्छी बात यह है, अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो भी वही इंजन लेकर जा रहे हो। और थोड़ा सा उनको बुरा लग सकता है कि भाई मैं टॉप वेरिएंट ले रहा हूँ, ज्यादा पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे भी वही इंजन मिल रहा है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कार के अंदर बैठने का स्पेस, गाड़ी की डायमेंशंस, सस्पेंशन का रिस्पॉन्स, कार की माइलेज, अनटिल आप हाइब्रिड नहीं ले रहे, क्योंकि हाइब्रिड और सीएनजी की माइलेज अलग हो जाती है। इन चीजों के अलावा आपको सारे वेरिएंट में 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, सारे वेरिएंट में रियर डिफॉगर देखने को मिलते हैं। अभी जो मैं फीचर बता रहा हूं ये आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगा इसके LXi। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक, रियर डिफॉगर, ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, 60/40 फोल्डिंग रियर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। क्योंकि पहले ब्रेजा आती थी तो उसमें रियर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं होता था, तो इस बार विक्टोरिस में ये गलती नहीं करी मारुति ने, तो आपको सारे पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए हैं। पुश स्टार्ट विद स्मार्ट की, कीलेस एंट्री, 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 2 स्पीकर्स। तो यानी कि अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी लगाकर दे रही है 7 इंचेस का, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलता है, साथ ही में OTA अपडेट्स भी आते हैं। स्टीयरिंग मिलेगा माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, तो यानी कि खाली खाली नहीं लगेगा। इनफैक्ट बेस मॉडल में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दे दिया है। जो स्टीयरिंग है वो आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे स्टीयरिंग को कर सकते हो। ये बेस मॉडल्स में होता नहीं है, तो काफी अच्छी चीज है। साथ ही में आपको रियर AC वेंट और रिमोट कंट्रोल ऐप,
फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और साथ ही में गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यानी कि जब आप गियर चेंज करोगे तो स्क्रीन पे नजर आएगा। और यहां पर आपको 4 इंचेस का TFT मिलेगा, क्योंकि जो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सिर्फ आपका ZXi प्लस में आता है। उसके अलावा आप ZXi लो, VXi लो, सब में आपको 4 इंच का एक TFT स्क्रीन मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने मारुति विक्टोरियस के जो फीचर्स मैंने आपको ये बताए हैं, जो आपको बेस मॉडल में भी मिलते हैं, तो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मारुति ने पहले से ही डाल दिए हैं, जो कि एक जनसाधारण आदमी के लिए इनफ होते हैं। पर अब क्या है, कुछ फीचर्स अभी भी हैं जो ऐसा लगता है कि यार अगर होते तो बढ़िया होता, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारी फैमिली डिमांड करती है। तो मैं वन बाय वन आपको बाकी फीचर्स भी बताऊंगा किस वेरिएंट में अवेलेबल है, और आप नोट करना कि आपके काम के वो फीचर है भी या नहीं है। मैंने इन फीचर्स को लिस्ट ही ऐसे करा है कि कितना इंपॉर्टेंट ये फीचर है। एक फटाफट से काम कर देता हूं, फीचर बताने से पहले आपको बेस मॉडल में ही क्या क्या सेफ्टी मारुति दे रही है, क्योंकि यार 5 स्टार कार है। सेफ्टी के बारे में बता देता हूं कि बेस मॉडल से ही आपको कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ड्रैग कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऑल सीट बेल्ट विद सीट बेल्ट रिमाइंडर, जो कि आपका 3 पॉइंट ALR होगी। यहाँ पर आइसोफिक्स सीट चाइल्ड एंकरेजेस भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही में इंजन इमोबिलाइजर भी देखने को मिलेगा। तो बेस मॉडल से ये सारी चीजें कंपनी आपको ऑफर कर रही है। इसके अलावा जो माइलेज मारुति विक्टोरियस क्लेम कर रही है दोस्तों, जो ARAI टेस्ट इन्होंने करा है, वो आपका मैनुअल में 21.18 की है, और ऑटोमेटिक में 21.06, CNG में है 27 और हाइब्रिड में है 28। अब आप सोचोगे कि भाई 27 माइलेज तो CNG में आ रही है, हाइब्रिड में 28, तो क्या करना है हाइब्रिड लेके? तो काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, बट इसकी रियलिटी ये है कि हाइब्रिड में जो 28 माइलेज आ रही है ना, वहां पे आपको पावर भी मिलती है। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपकी कार CNG में कन्वर्ट होती है तो वहां पर इंजन की जो पावर होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो काफी बेकार हो जाती है। 5 लोग बैठे हो, AC ऑन हो और साथ ही में लगेजेस भी हो, तो कभी कभी अंडर पावर कार लग सकती है। तो वो लोग हाइब्रिड ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे पावर कम नहीं होती है। इसके साथ ही 3 इयर्स की वारंटी या फिर 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले आ जाए, और आप एक्स्ट्रा पे करके इसको 6 ईयर की वारंटी भी कन्वर्ट करा सकते हो। तो अब चलते हैं बचे हुए फीचर्स की तरफ। यहां पर मारुति ने ना बहुत स्मार्ट खेला है। मारुति ने क्या करा है, जो आपने विक्टोरियस की रियर प्रोफाइल तो देखी ही होगी, जो पूरा एक कनेक्टेड सेटअप सा जाता है डैश डैश वाली लाइट का, तो ये LXi बेस वेरिएंट में नहीं दिया। ये आपको VXi के बाद जितने वेरिएंट लोगे वहां पर वो कनेक्टेड सेटअप देखने को मिलेगा। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप ये आफ्टर मार्केट करा सकते हो। आफ्टर मार्केट कई चीजें हो जाती हैं, पर अपने कार इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लेना, क्योंकि कई बार थोड़े क्लेम्स के इश्यू आते हैं, तो उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। अगर आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, तो ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट्स में आपको 7 इंचेस की स्क्रीन दे रही है मारुति। यानी कि अगर आपको 10 इंचेस चाहिए तो ZXi प्लस या फिर ZXi प्लस ऑप्शनल में आपको 10 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी। तो ये थोड़ा सा देख लेना। हालांकि जो 7 इंचेस की स्क्रीन है, उसके बेजल्स काफी बड़े बड़े हैं, तो दिखने में वो काफी बड़ी लगती है। तो कई बार आपका उससे भी काम हो सकता है, मुझे लगता है। जो कार की एड में आता है कि भाई डॉल्बी सिस्टम है, एम्पलीफायर लगा हुआ है, 8 स्पीकर है, तो ये आपको ZXi प्लस में मिलेगा, बाकी किसी भी वेरिएंट में नहीं है। ये सब आप अगर लगवाना चाहो एम्पलीफायर वगैरह, ये बाहर से भी लग जाते हैं। ये तो थे एंटरटेनमेंट वाले फीचर। अब थोड़े से सीरियस फीचर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स पार्किंग कैमरा। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको LXi में नहीं मिलता, VXi या उसके जो अपर वेरिएंट आते हैं वहां पर मिल जाएगा। तो अगेन रिवर्स पार्किंग कैमरा बाहर से लगवा सकते हैं। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट, काफी वैल्यूएबल फीचर। ये भी आपको बेस LXi में नहीं मिलता। ये LXi के अलावा जो भी आप वेरिएंट्स लोगे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ORVMs को फोल्ड अनफोल्ड करने का फीचर कार के अंदर बैठे बैठे आपको LXi वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना गाड़ी नहीं चलती, पर अच्छा लगता है कि कोई सामने से गाड़ी आ रही हो, आपको ORVMs बंद करने हैं, तो आप एक बटन प्रेस करके उसको क्लोज कर सकते हो। तो LXi में ये नहीं है। उसके अलावा जो वेरिएंट्स लोगे वहां मिल जाएगा। अगर आप ऑटोमेटिक लवर हो तो LXi बेस में ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक आपको मिलेगी VXi के बाद से। इनफैक्ट हाइब्रिड भी आपको VXi से मिलेगी। LXi में ना ऑटोमेटिक है ना ही हाइब्रिड। ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल यानी कि टॉप वेरिएंट्स में आपको CNG नहीं मिलती है। और अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए विक्टोरियस, तो वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा, ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल। क्रूज कंट्रोल की अगर हम बात करें, जो कि आजकल एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता, ये आपको VXi से देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं क्रूज कंट्रोल की बात करूं तो ये कोई डील ब्रेकिंग नहीं है, इसके बिना भी गाड़ियां चलती हैं। पर अगर आपका हाईवे भी 50% है, आप हाईवे पे काफी जाते हो,
तो ये काफी हेल्पफुल फीचर है, आप अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड पे कार को ड्राइव कर सकते हो। तो ये देख लेना आप, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये आपको VXI या उसके बाद के वेरिएंट से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जिसको मैं समझता हूं वो होता है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट। तो मारुति ने यहाँ पे काफी स्मार्ट खेला है, तो इसको LXI में नहीं रखा है। LXI में काफी फीचर्स हैं, पर ये आपको VXI और उसके ऊपर जो भी आते हैं उन सब वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। तो बाय एनी चांस अगर या तो देखो आप 5'9" या उसके ऊपर की हाइट वाले पर्सन हो, तो शायद एक बार को आप बिना ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के अच्छे से कार चला पाओगे। पर अगर मेरे किसी भाई की हाइट थोड़ी सी कम है तो आपके पास मुझे लगता है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट होना चाहिए। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट, वायरलेस चार्जिंग आजकल एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लोगों के पास वायरलेस चार्ज होने वाले फोन्स हैं, तो ये आपको LXI में देखने को नहीं मिलता, ये आपको VXI और उसके बाद देखने को मिलेगा। इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि अगर आप चाहो तो एक पावर बैंक खरीद लो, पावर बैंक को कार में रखो, उससे भी आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। ये एक बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, बट अगर आप बेस मॉडल लेना चाहते हो उसमें नहीं आता तो एक ऑल्टरनेट है। साथ ही में जो टाइप सी के पोर्ट्स हैं, यहां पर भी थोड़ा सा चुभन दी है मारुति ने आपको। ये LXI में आपको टाइप सी के पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, वहां पर USB वाला पोर्ट मिलेगा। तो अगेन इसका ऑल्टरनेट वही बनता है पावर बैंक की, USB से आप पावर बैंक चार्ज कर लो और पावर बैंक से अपना फोन चार्ज कर लो। तो LXI अगर आप बेस लेना चाहते हो तो ऐसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। सन ग्लास होल्डर भी आपको जो है LXI बेस में नहीं मिलता, इसके ऊपर आप जो भी वेरिएंट्स लोगे वहां पर आपको जो है देखने को मिलेगा सन ग्लास होल्डर। अब देखो काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बता रहा हूं उसके ऊपर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो लेने हैं, उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा खुल के, देखते रहिए। अगर हम विक्टोरियस के LXI और VXI दोनों वेरिएंट्स की बात करें तो जो आपको हेडलाइट्स मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रात को आप गाड़ी चलाओगे, हेडलाइट्स गाड़ी की आंखें हैं, तो इन दोनों वेरिएंट्स में आपको जो है प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है, बहुत अच्छी बात है, और हेलोजन मिलती है। अगर आपको LED हेडलैम्प्स चाहिए, LED प्रोजेक्टर चाहिए, उसके लिए आपको VXI के ऊपर जो भी वेरिएंट्स आते हैं, ZXI, ZXI प्लस ऑप्शनल, वहां पर आपको जो है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। तो क्या जो हेलोजन प्रोजेक्टर है वो बेकार है, उसका थ्रो घटिया है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। LED प्रोजेक्टर स्लाइटली बेटर लगते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, व्हाइट लाइट्स होती हैं, पर ये कोई डील ब्रेकिंग फैक्टर नहीं है, जबरदस्ती बजट बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। हेलोजन प्रोजेक्टर से भी आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट है पैनोरामिक सनरूफ, जो आपको सिर्फ ZXI प्लस और ZXI प्लस ऑप्शनल में देखने को मिलती है। ये मुझे लगता है ये तो शौकीन लोगों का फीचर है, तो इंडियन क्लाइमेट को इतना बेहतरीन भी नहीं मानता कि पैनोरामिक सनरूफ के हिसाब से इतना अच्छा है। तो ये एक सब्जेक्टिव फीचर है, अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो ही आप वहां पर जाना, अदरवाइज कोशिश करें पैसे बचाएं। विक्टोरियस में आपको जो DRLs मिलती है ये आपको ZXI से स्टार्ट होंगी। तो DRLs अगर आपको चाहिए LED DRLs तो ZXI या उसके ऊपर वेरिएंट्स में मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प या फिर फॉलो मी हेडलैम्प, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको पता ही है कि अपने आप रात को सेंस करके हेडलाइट्स को ऑन कर लेगा। फॉलो मी हेडलैम्प का मतलब है कि अगर आपने गाड़ी बंद कर दी तो थोड़ी देर तक आपका जो हेडलाइट है ऑन रहता है, ताकि आप अगर घर जा रहे हो तो लाइट जलती रहे। ये आपको ZXI या फिर उसके ऊपर के वेरिएंट्स में मिलेंगे। नेक्स्ट है फॉग लैम्प, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको ZXI और उसके ऊपर के वेरिएंट्स में मिलेगा। हालांकि फॉग लैम्प बहुत ईजी फीचर है, आफ्टर मार्केट लोग लगवाते रहते हैं, तो आप ये बाहर से लगवा सकते हैं। नेक्स्ट है एलॉय व्हील्स, काफी लोगों को पसंद आते हैं, आंखों पे चौ मारते हैं, अच्छी लगती है कार। LXI VXI में नहीं दे रही है मारुति, तो ZXI या उसके ऊपर जो आप लेंगे वहां पर आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। LXI और VXI में आपको जो है प्लास्टिक कवर वाला स्टील रिम देखने को मिलेगा, ना कि एलॉय। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं या फिर ORVM है वो गाड़ी के कलर के ही हो जिस कलर की आपने कार ली है, तो ये फीचर आपको LXI में नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो भी वेरिएंट्स आते हैं वहां पे मिलेंगे। रियर वाइपर, रियर वॉशर, यानी कि जो पीछे का ग्लास है उसको धोने सुखाने का सिस्टम आपको LXI और VXI दोनों में नहीं मिलता है, ये आपको मिलेगा अपर वेरिएंट्स में, ZXI है उसके ऊपर वालों। लेदरैट स्टीयरिंग जो है सिर्फ ZXI प्लस में मिलता है, कम से कम ZXI में तो देना ही चाहिए था, तो लेदरैट स्टीयरिंग वहां पे नहीं है। जो ग्लव बॉक्स होता है, यानी कि जो आपकी स्टोरेज होती है, उसके अंदर जो लाइट होगी वो नहीं होगी आपकी LXI के अंदर। बूट लैंप भी आपको, यानी कि जो डिक्की में लाइट जलती है, वो भी LXI में नहीं होगा, ऊपर के वेरिएंट्स में मिलेगा। अगर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, पूरा कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर, तो मारुति ने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दिया है, ये आपको LXI VXI में नहीं मिल रहा है। VXI भी अगर आप हाइब्रिड लेते हो तो आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप फिर ZXI प्लस पे जा सकते हो, वहां पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, वरना सारे वेरिएंट्स में आपको 4 इंच का TFT मिलेगा। इंजन के जो ड्राइव मोड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा जो भी वेरिएंट लोगे, बाकी नॉन हाइब्रिड कार्स में ये इंजन ड्राइव मोड नहीं है। अगर हम टेरेन मोड्स की बात करें, जो स्नो, स्पोर्ट, लॉक, ऑटो मोड वगैरह है, ये सिर्फ आपको ऑल व्हील ड्राइव में मिलेगा,
टेरेन मोड्स बाकी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट पावर्ड जो टेल गेट है, यानी कि जेस्चर से टेल गेट, डिक्की का ढक्कन खुल जाएगा आपका, वो आपको LXi VXi में नहीं है, उसके ऊपर के वेरिएंट्स में। वेंटिलेटेड सीट्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपको ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल में देखने को मिलेगा। सो अगेन वेंटिलेटेड सीट्स तो डिपेंड करता है अब आप कितनी प्रीमियम ऊपर जाना चाहते हो। फिर पैनारोमिक भी है, हाइब्रिड भी है, जितना आप बजट बढ़ाएंगे उतने फीचर मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीट चाहिए 8 वे एडजस्टेबल, यानी कि एक तो होता है मैनुअल यूं डंडा डंडा करके ऊपर करा, और एक होता है इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर लो, तो वो आपको ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शन में मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक एयर प्यूरिफायर भी अवेलेबल है विद PM 2.5 डिस्प्ले, तो यहाँ पर ये LXi VXi ZXi तीनों में नहीं है, अगेन ZXi प्लस में मिलेगा। लास्ट में रह गया लेवल 2 ADAS, जिसकी वजह से काफी सेफ्टी फीचर्स ऐड होते हैं, तो ये आपको सिर्फ ऑटो वेरिएंट में मिलेगा ZXi प्लस। तो ये थे सारे फीचर्स। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि मारुति विक्टोरियस आपको क्या क्या ऑफर कर रही है। अब मैं आपको अपना इनपुट, एक कंक्लूजन देना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों। फीचर्स का तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। आपको कार लेने का जो सही तरीका है, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आप अपना पहले बजट डिसाइड कर लो एक, क्योंकि कार लेते टाइम हमेशा क्या होता है ना, मान लो मैंने अपना बजट बनाया कि 12 लाख तक की कार लेनी है, तो एक फीचर ऐड हो जाएगा, 2 फीचर ऐड हो जाएंगे, तो आपका बजट बढ़ता जाएगा, 12.5 पे चला जाएगा। फिर आपको लगेगा यार तीसरा फीचर तो अगली कार में है, तो फिर वो 13, 14, 15 ऐसे बढ़ता जाएगा। जितना बजट आप बढ़ाओगे तो उतना पैसा तो आप लगा ही रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए, प्लस उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप लोन भी कराओगे। अब कई बार ऐसा होता है कि बंदा गाड़ी के बोझ तले इतना दब जाता है कि वो उस गाड़ी को खड़े रखता है। अब विक्टोरियस आपको दे रही है 5 स्टार सेफ्टी, पता नहीं क्या क्या फीचर दे रही है, पर अगर आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं आपको, फैमिलीज को ट्रिप नहीं करा रहे, पहाड़ों पे नहीं जा रहे, ऐसी 5 स्टार गाड़ी, ऐसी बड़ी SUV लेने का कोई सेंस नहीं बनता। उससे बेटर लॉजिकल वे है, कुछ फीचर को छोड़ो, पैसे को बचाओ, अपना बैकअप निकाल लो पेट्रोल का पहले ही कि भाई 1.5-2 लाख रुपए मैं बचा लेता हूं। उससे क्या होगा, पेट्रोल के पैसे बच गए, उसकी FD करा दो आप, उसकी FD से आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, उस इंटरेस्ट से भी मजे लो। कोई कल को अगर आपको काम कराना है काम करा लो, और अगर आपको उन्हीं पैसों से पेट्रोल में आपको भरवा कर ट्रिपें करनी है, अपने परिवार को घुमाओ। नई गाड़ी घूमने फिरने के लिए होती है, मजे लेने के लिए होती है, ना कि गलत वेरिएंट लेके फंसने के लिए। रही बात दूसरी साइकोलॉजी की कि भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम तो एक ही बार पैदा होते हैं, मर गए कल को तो क्या भाई, टॉप वेरिएंट ही लेना है। तो अगर आप इस मेंटालिटी के पर्सन हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग आपका बजट सही होगा, आपकी इनकम भी सही होगी, तो भाई बिल्कुल टॉप वेरिएंट लो, छाती ठोक के टॉप वाला लो, पैनारोमिक वाला लो, हाइब्रिड लो। अगर आपको इतना फाइनेंशियल आप ड्रेन नहीं हो रहे हो तो बिल्कुल आप टॉप वेरिएंट लो। मेरी जो सलाह है, अलग अलग लोग मेंटालिटी वाले देख रहे हैं, तो सबको मैंने मिला जुला कर सबके लिए एक सेपरेट सलाह बनाई है। और अगर मैं मारुति की बात करूं, विक्टोरियस की एज अ कार, ये एक अच्छी कार है। हाँ, बस एक चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा, आप इस कार से ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये बिल्कुल एक पावर हाउस कार है, कि ये इसके ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और आप कल को सोच रहे हो कि भाई मैं इसको रेस लगाऊंगा काइलैक के साथ, 3XO के साथ, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी कि क्रेटा टर्बो को हरा दूंगा। ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप ड्राइव करते हो, 5 लोग बिठाकर 120 उसके आसपास चलाते हो नीचे, तो इट्स अ रियली गुड कार। माइलेज बहुत अच्छी है कार की, CNG में अवेलेबल है, हाइब्रिड अवेलेबल है। डोंट एक्सपेक्ट कि भाई बहुत ही ज्यादा धुआं उठा देगी ये कार। ऑलराइट, तो ये था मेरा एक प्रयास आप लोगों को अपनी बेस्ट एडवाइसेस देने का। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब चीजें जानने की जरूरत हो, या फिर मारुति विक्टोरियस खरीदने वाला हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। बढ़िया कार खरीदो, बढ़िया फीचर लो, शेयर मारो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं पसंद आ रही विक्टोरियस तो और भी वीडियो इनको देखो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।